Question number 11, exercise 9.1. A TV tower stands vertically on a bank of a canal from the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. Another point 20 meters away from this point on the line joining the foot of the tower, the angle of elevation is 30 degrees. Find out the height of the tower and the width of the canal. देखो, एक टावर लगा हुआ है, दिस इज टावर। अब किनारे के दूसरी ओर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। हाँ सर। ठीक है, अब 30 डिग्री कहाँ बनेगा? टावर की तरफ बनेगा या टावर से दूर बनेगा? सर एक सेकंड सर। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। टीवी टावर सर। हाँ, टीवी टावर है, टावर जो भी टावर है, टीवी का होगी, ठीक है, टीवी टावर। सुनो, अब एंगल पॉइंट 50 है, दो एंगल दिए हैं। हाँ, क्या सर? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्रॉम ए, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, हाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। हाँ, फ्रॉम द हाँ, अब उसके अनदर बाद क्या पॉइंट बोल रहा 20 है? मीटर। हाँ, अवे फ्रॉम इट, इससे 60 मीटर 20 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो मैं राइट हैंड साइड मूव करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड मूव करूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 60 से 30 हो जाए? कहाँ होगा मेरा सर एंगल ऑफ लेफ्ट हैंड एलिवेशन? साइड सर फिगर 30। दिया तो है सर इसमें। अरे फिगर नहीं दिया, मान लो फिगर नहीं दिया है, इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इन केस फिगर इज नॉट गिवन, तो कहाँ मूव करोगे? लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? देखो राइट हैंड साइड में बढ़ने पे देखो एंगल क्या हो रहा है, 90 में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज 90। हाँ तो सर। इस साइड तो नहीं मूव कर सकते हैं, हमको मूव हमेशा करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जब भी टावर हमारा राइट हैंड साइड में हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, कोई भी हो, पोल हो, तो हाँ सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है एंगल। देखो ये 30 है, फिर 60, फिर 90, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। और 20 मीटर मूव यस। कर दिया है, ये दिस इज द डिस्टेंस। तो सर इसमें निकालना है टावर की हाइट। सबसे पहले विड्थ ऑफ द कैनाल, ये कैनाल की विड्थ है, कैनाल के एक तरफ टावर लगा है तो दूसरी तरफ ये पॉइंट है, ये निकालना है, ये विड्थ और दूसरी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ओके ए बी सी डी। तो सर। व्हाट इज, हमारे जो सर है ना सर, सर वो थोड़ा मतलब हम्म, ऐसे एनसीईआरटी नहीं कराते सर ज्यादा। वो क्या कहते हैं सर, वो सब करा देते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखवा देंगे पहले, फिर उसको सर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। पहले सर एक दो क्वेश्चन दे दिए सर उस चीज के, और हम्म, फिर सर उनके लिए चैप्टर खत्म हो जाता है। और फिर सर एक दो दिन सर मान लो एनसीईआरटी थोड़ा क्लास में करवा दी, थोड़ी देर मतलब बच्चों को बोल दे कि कर लो एनसीईआरटी सॉल्व, कोई डाउट है तो बता देना। बस सर ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से करवाएंगे फिर अपन? क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी कम से कम बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कम से कम। हाँ सर। पर क्या कहते हैं, ऐसे अपने आप से सर क्वेश्चन दे देंगे सर, और फिर उससे हो जाता है सर, ऐसा मतलब वो नहीं कराते नहीं हैं। बेटा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बेसिक एनसीईआरटी तो खत्म कराओ। ठीक है, सर वो हाँ मतलब एक्सपीरियंस है एक तो दो अच्छी सवाल बात तो है। कराने ही चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, वो एक्सपीरियंस है, अब ज्यादा कुछ नहीं कह सकते अपन। हाँ ठीक है, सर वही। छोड़ो। सीडी क्या है बेटा? हाइट ऑफ टीवी टावर, राइट द गिवन डाटा। यस। बीसी क्या है? विड्थ ऑफ कैनाल। एबी क्या है? एबी के डिस्टेंस है 20 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट बी टू ए, दैट इज एबी 20 मीटर। हमें सर ये निकालनी है इसके विड्थ कितने ऑफ मार्क्स के कैनाल। क्वेश्चन आएंगे सर? सर एग्जाम में इसके कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? 2 मार्क्स का तो आएगा मिनिमम, इससे कम का तो आएगा नहीं, और एक ऑब्जेक्टिव होगा। बिकॉज वी डोंट हैव राइट नाउ, बोला गया है सब्जेक्टिव पेपर बनेगा, लेकिन अभी तक श्योरिटी नहीं है। हाँ सर। सर क्योंकि अब वापस से सर कोविड से आ ही रहा है सर। हाँ, आज से नाइट कर्फ्यू भी लग गया है। नाइट कर्फ्यू सर इंदौर में? हम्म, हाँ सर। ठीक है, सर ट्रैफिक अब पुलिस हमें तो सर निकालना, बहुत हो रही है सर। हाँ वो कल शिवराज जी आ रहे हैं इसलिए। सर शिवराज जी नहीं सर, वो कमिश्नर रूल की बात से तो सर बहुत ही ज्यादा हो गई है। ये अब क्या करें बेटा, छोड़ो। सर वो सीडी अपॉन अ, बीसी। सर जैसे एंगल सर थोड़ा दूर रहेगा तो छोटा बनेगा ना सर? देखो सिंपल सी बात है, यदि मैं देखो, अब तक समझो एंगल का क्या केस है। यदि टावर मेरा राइट हैंड साइड पे हो, अब मैं टावर की तरफ मूव कर रहा हूँ, इस साइड मूव कर रहा हूँ, दिस डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो रहा है मेरा?
छोटे से बड़ा बन रहा है, 90 हो रहा है, ये 90 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 70, ये 60, ये 50, समझ में आया? इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बिकॉज फाइनल एंगल क्या बन रहा है मेरा, 90। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे 60 आया, यहाँ पे 30 आया। अब इन केस मेरा टावर, बिल्डिंग, पोल कुछ भी हो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो मैक्सिमम एंगल कहाँ पे आ गया मेरा, 90 डिग्री इस साइड में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 मान लो, फिर ये 60, अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर चलेगा, ये 50, लाइक दिस। तो मैक्सिमम मेरा 90 ये हो गया, समझ आया? यस सर। अब मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मैक्सिमम एंगल 90, ये है, ये कॉन्सेप्ट है। यस सर। हाँ, अब यहाँ से हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, सी डी बराबर √3 BC, एक चीज ये हो गई। अब सेकंड, tan30 इज इक्वल टू उसमें तो सी सर डी। अपने को ना सर tan60 वाले में तो सर ना कुछ वो है ना कुछ भी नहीं। निकालेंगे बेटा, रिलेशन निकलेगा ना, ऐसे में रिलेशन निकलेगा, सी डी अपॉन ए सी। अब tan30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। अब सी डी की वैल्यू क्या आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई ए सी अपॉन √3। अब ये भी सी डी है, ये भी सी डी है, कंपेयर कर लो। √3 BC इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3। √3 इधर चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 BC इक्वल्स टू ए सी। अभी क्या होता है, 3 BC, अब ए सी क्या है, सम ऑफ ए बी प्लस बी सी। अब 3 BC ये हो जाएगा 2 BC इज इक्वल्स टू ए बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 20, therefore the value of BC will be 10 मीटर। BC की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दो ये वाली इक्वेशन में, CD बराबर √3 BC, therefore the value of CD will be 10√3, this is the height of the tower। दोनों चीजें आ गई हमारे पास। यस सर। Question number 12, top of table सर आपकी आवाज कट रही है। 45 यार हाँ, मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, दिस इज 7 मीटर बिल्डिंग, जो पॉइंट दिया है उसको बनाओ, दिस इज 7 मीटर बिल्डिंग सर ऑफ आपका ए 7 वीडियो मीटर अटक रहा हाई है सर, बिल्डिंग। वीडियो। प्रॉपर है सर हाँ, प्रॉपर। अब आ रहा है सर। सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू सेग्रीगेट द क्वेश्चन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एक एक लाइन बनाना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, दिस इज 7 मीटर बिल्डिंग, ये बना ली हमने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर है 60 डिग्री। फ्रॉम द टॉप, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री। अब केबल टावर इससे बड़ा है, मतलब बिल्डिंग से बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया भैया, 60 डिग्री हो गया, ये सुन लो। सर एक सेकंड, पहली लाइन फ्रॉम द समझ में टॉप आई? ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। हाँ, अच्छा एंड हाँ, and the angle of depression of its foot is 45 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree, this is 45, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये सुन लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ पर सर ये समझ में नहीं आया सर थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो, फ्रॉम 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक 7 मीटर बिल्डिंग बनाई, ये सुन लो, हाँ सर, यस सर। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कौन सा है, ये वाला। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा। कहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, टू द टॉप ऑफ केबल टावर, दिस इज केबल टावर, ठीक है। फर्स्ट लाइन पढ़ो वापस से, फिर से पढ़ो फर्स्ट लाइन। ओह हाँ सर।
From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation to the top of cable tower is 60 degree. And the angle of depression to its foot. किसके फुट केबल टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री. तो ये 45 है तो ये 45 होगा. यस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. हाँ, अब नेमिंग कर दो इसको ए बी सी डी ई. ठीक है. यस गिवन डाटा व्हाट इज बीसी हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज 7 मीटर. क्लियर. ईडी क्या है हाइट ऑफ केबल टावर. यस सर. ए बी बराबर ईसी पैरेलल लाइन से और क्या है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द केबल टावर. क्लियर. गिवन डाटा हमने लिख लिया है. अब 1045 व्हाट इज 1045 BC अपॉन AB. 1045 वैल्यू इज 1, BC की वैल्यू 7 मीटर और AB एज इट इज. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AB इज 7 मीटर और AB किसके बराबर है AB बराबर EC के है. ठीक है. पहली चीज तो आ गई. अब 1060 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया ED अपॉन EC. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060 √3. ED की वैल्यू नहीं पता, EC की वैल्यू पता है 7 मीटर. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ED विल बी 7√3 मीटर. अब केबल टावर की हाइट कितनी है. द हाइट ऑफ केबल टावर इज AD. AD किस किस का सम है AE प्लस ED. अब AE किसके बराबर है AE बराबर है BC के पैरेलल लाइन से प्लस ED एस AE बराबर BC. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC 7 मीटर और ED की वैल्यू कितनी है 7√3. आंसर विल बी 14√3. नहीं सर ऐसा हो 14√3 क्या सकता होगा है कैसा हो सकता सर 7 आ जाएगा ना है 7 कॉमन कॉमन. निकाल लो. नहीं 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 हाँ 7 वही लिख रहा हूँ सॉरी गलती से लिख दिया. 7 कॉमन आ जाएगा √3 + 1 मीटर. हाँ ऐसा होता तो मैथ्स भी बदल जाती. हाँ सर सर हाँ. ठीक है ना. दिस इज द आंसर 7√3 मीटर. दैट इज द हाइट ऑफ द टावर. यस सर. सर AB इक्वल टू EC कैसे हो जाएगा सर. अच्छा नहीं AB इक्वल्स टू पैरेलल लाइन से बेटा. यस सर लगा ED. ये भी पैरेलल लाइन से AE और BC. सर tan 45 के लिए तो सर BC अपॉन AB क्यों होगा सर. बेटा tan परपेंडिकुलर अपॉन 45 के लिए बेस. सर. अच्छा ये वाला tan 45 सर मेरे को वो वाला tan हाँ. 45 लगा. सर ऐसा कैसे सर. अब क्या लिखें तो tan A नहीं लिख सकते सर इससे अच्छा. tan A नहीं लिखेंगे ना 45 एंगल का वैल्यू डालना पड़ेगा ना वहाँ पे. tan A क्या सर पर ये 45 से तो थोड़ी. वाला ही ले रखा है फिर. नहीं तो मैंने इसलिए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बनाया और लिखा है ना मैंने 1045 BC अपॉन AB. तो पता चल रहा है उससे BC क्या है और AB क्या है. ये रेशियो से पता चल रहा है ना कौन सा 45 है. ठीक है. हमने ये क्यों लिखा है 1045 बराबर BC अपॉन AB. दैट इज दिस इज रिटन बिकॉज हमें पता होना चाहिए कौन सा 45 है. ये वाला 45 है कि ये वाला 45 लिया है.
अब Yes, सबको पता है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बराबर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज BC। yes sir. सर इसमें क्या हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी ना सर, केबल टावर की। हाँ केबल टावर दैट इज AD, AD निकालना थी, AD निकल गई, E प्लस ED ये निकाली ना हमने, AD हाइट ऑफ द केबल टावर। यस, BC AE और BC, अच्छा हाँ। यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from a 75-meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other one on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. एक लाइट हाउस बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से दो शिप की सर्चिंग हो रही है, ठीक है, और वन शिप इज बिहाइंड द अदर और लाइट हाउस के सेम साइड पर ही है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 45, तो 45 कहाँ बनेगा, जो एंगल ज्यादा वो फ्रंट में बनेगा और जो कम है वो इस साइड बनेगा। ये तो क्लियर हो गया, अभी इसमें कोई डाउट है, 45 30 कहाँ बनेगा, सर एक क्लियर है। सेकंड, सर एक सेकंड, सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आता है 30, हाँ सर, 30 45 क्योंकि हमने 40। टावर इस साइड बनाया है, हाँ सर। और मैं टावर यदि इस साइड बनाता तो 45 कहाँ बनता, यदि मैं टावर इस साइड बनाता ऐसा करके बनाता तो 45 कहाँ बनता। सर तो फिर तो 45 सर इधर बनता, हाँ ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम 90 की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए बड़ा एंगल उस तरफ। यस सर। अब नेमिंग कर दो, A B C D। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ए भी निकालना है। हाँ, गिवन डाटा CD दैट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाँ सर। that is 75 meter. AB, we have to find out distance between two ships. ठीक है, BC क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। Distance of first ship from the lighthouse. So 1045 upon BC. The value of 1045 is 1. CD की value 75. BC नीचे. Therefore BC will be 75 meter. Clear? This is the value of BC. अब 1030. 1030 will be CD upon AC. What is the value of 1030? 1 by root 3. CD की value 75 meter. AC as it is. Therefore, the value of AC is 75 root 3 मीटर। अब हमें पता है AC क्या है,
AC is the sum of AB plus BC is equal to 75 root 3 meter. AB as it is, what is BC? BC is 75 is equal to 75 root 3 meter. What is the value of AB? 75 root 3 minus 75 meter. अब क्या करो, 75 कॉमन निकाल लो. The answer will be 75 root 3 minus 1 meter. This is the distance between two ships. Clear? Yes, sir. सर इसके बाद अपन कौन सा चैप्टर करेंगे? Statistics. अच्छा सर, आपने स्कूल में चालू करा दिया? हाँ बेटा, स्कूल में चालू हो गया है वो. सर आज कराएंगे? 14.1 नहीं, आज नहीं करवाया. आज तो था ही नहीं, प्रोग्राम था. अच्छा 14.1. सर आपके यहाँ सर कुछ ऐसा सर कल वाल? हाँ, आपके यहाँ होगा ना सर? आपके यहाँ भी तो क्रिसमस का होगा सर कल? क्वेश्चन नंबर 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find out the distance traveled by the balloon during the interval. Angle of elevation 60 से 30 हो रहा है. What is the meaning of that? सर मतलब थोड़ा सा वो राइट हैंड साइड जा रहा है. हाँ, राइट हैंड साइड जा रहा है. यदि मैं लड़की को लेफ्ट हैंड साइड खड़ा करूं और 60 डिग्री कहाँ बनेगा? जैसा मैं पास में ही है कोई चीज तो 60 डिग्री बनेगी, और थोड़ा दूर देखूंगा तो एंगल कम बनेगा. और 30 बन जाएगा. ठीक है. हाँ, और लड़की को यदि मैं राइट हैंड साइड में खड़ा करूंगा तो केस रिवर्स हो जाएगा. दैट इज द थिंग. सो 1.2 मीटर गर्ल है. व्हाट इज हाइट ऑफ द गर्ल? दैट इज 1.2 मीटर. ठीक है. अब बलून है स्टार्टिंग में यहाँ पे. ठीक है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड? दैट इज पहले यार 60 बन जाएगा सर. हाँ, 88.2 मीटर. तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री. ठीक है.
अब एंगल ऑफ एलिवेशन बदल गया है, कितना हो गया ये 30 डिग्री। क्लियर है, कम होगा स्लोप में, देखो स्लोप में सिंपल सी बात है, स्लोप कम। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ से आता है डिस्टेंस, अब नेमिंग कर दो फटाफट, ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर। सर तो इधर एंगल कम हो रहा है ना। हाँ तो कम हो रहा है ना बेटा, एंगल 60-30 हो गया ना। सिक्सटी ज्यादा वाला है, देखो अलग ही दिख रहा है 60। देखो ये 30 है, अब मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ाऊंगा तो 60 होगा ना। देखो क्लियर है क्वेश्चन। एजी 1.2 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ द गर्ल। हाँ सर। अब एजी किस किस के बराबर, के बराबर, ठीक है, इतने सारी चीजों के बराबर है एजी। अब सर आपकी आवाज कट रही है। बी, हाँ एफ बी क्या है, एफ बी 88.2 मीटर। इशू बहुत हो रहा है आज। एफ बी, व्हाट इज एफ बी, 88.2 मीटर, डिस्टेंस हाइट ऑफ द बलून। यस सर। और यदि मैं EF निकालना चाहूँ, व्हाट इज EF, 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87 मीटर। यस सर। और EF किसके बराबर है, EF इज इक्वल टू DH, और ये HD बराबर 87 मीटर। यस और नो। ठीक है, समझ में आया। यस सर, एक सेंटेंस तो यहाँ तक कोई डाउट है। नो सर। सर 88.2 तो इसको भी लिख सकते हैं ना सर, ये HD को। HD को बेटा 88.2 HD थोड़ी है, CD है 88.2। सर HD है ना सर, अच्छा पूरा। हाँ सर मेरे ख्याल से सर वो सर नहीं सर, अच्छा हाँ, नहीं नहीं सर। ठीक है, क्लियर। और सर आपने तो EF को लिख, सर आपने तो CF को लिख दिया पर ना 88.2 तो। अपॉन DE, व्हाट इज 10 रूट 3। What is EF? What is the value of EF? That is 87 meter. E की वैल्यू निकाल, what is the value of GE? 87 by root 3 सर AB. GH. What is the DH? 87 meter AC as it is. ठीक है, मीटर। क्लियर, यस और नो। सर आपने EF को सर अब लिखा है ना AC सर। को 87, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। the value of EF is 87. क्लियर अभी आवाज भाई। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने EF को सर लिखा है ना 88.2 वहां पे। बेटा वो पूरा है ग्राउंड से 88.2। ये देखो ना, CD बराबर FB 88.2 पूरा है, 88.2 इस पूरा, यहाँ से यहाँ तक 88.2, यहाँ से यहाँ तक 88.2। क्लियर, 88.2 कहाँ से कहाँ तक है। यस सर।
अब AC क्या है? AC इज द सम ऑफ AB प्लस BC दैट इज 87√3 मीटर। अब AB की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने? द वैल्यू ऑफ AB इज 87/√3, तो यहाँ पे रख दो 87/√3 प्लस BC is equals to 87√3 meter. Therefore, the value of BC will be 87√3 minus 87/√3 मीटर। एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी √3, तो ये क्या हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3 मीटर। 87 कॉमन, अंदर के -1 इंटू 2, तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर विल बी 7 दूनी 7 to 14, 8 to 16 plus 17, 174/√3 मीटर। द वैल्यू ऑफ BC सही है। डिस्टेंस ये तो निकालना था BC, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल 174/√3 मीटर। और इसको रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो फर्दर, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 174√3 अपॉन 3, 7 और 4 11 1 12, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 16 7 3 इज 24, 58√3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। सर हमको सर मैं निकालना इसको है AC क्यों ले लिया सर? हम GH भी तो ले सकते थे ना सर, tan 30 पे DH अपॉन AC की जगह GH। AC की जगह GH। हाँ सर ठीक है, GH। AC और GH एक ही चीज है, हाँ GH भी ले सकते हो, दोनों एक ही चीज है। AC AC भी सही है, GH भी सही है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल लाइन। हाँ ठीक है, वो ले लो, GH ले लो। यस सर। और GH AC के बराबर है, हम वही लिख सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर GH बराबर AC, बात वही है। यस सर। बिकॉज बोथ आर सेम। सर अपना स्टैटिस्टिक कितने दिन में खत्म हो जाएगा सर? बड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता तो लगेगा मिनिमम। यस सर। बिकॉज बड़ा चैप्टर है वो बेटा, मीन है, फिर मॉड है, फिर मीडियन है। 1 हफ्ता फिर भी कम बोला है मैंने, ज्यादा ही लगेगा, 1 हफ्ते से ज्यादा ही लगेगा। हाँ सर वही। यहाँ पे क्या किया है मैंने, 87 कॉमन निकाला, 87 कॉमन, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 3 - 1 बचेगा, दैट इज 2। यहाँ 87 पे कॉमन निकाल देखो, 3 माइनस, हाँ सर। हाँ 87 कॉमन निकाला तो 3 - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हाँ सर। समझ में आया? हाँ तो हाँ डायरेक्ट सर। कर दिया मैंने, स्टेप बचा देंगे, दैट इज द थिंग। सर यहाँ पर छोड़ सकते हैं ना सर आंसर? इसको रेफरेंस करना चाहो तो कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। यदि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि ये वाला आंसर सही है या ये वाला, मतलब ऑप्शन में क्या दिया है। इसको यदि रेफरेंस करो तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 58√3, ये भी सही है, ये भी सही है, ओके सर। ऐसा नहीं है, बहुत बात करेक्ट। हाँ सर होगा सर यहाँ।
Question number 15. A straight highway the car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching towards the foot of the tower. Within seconds later, the angle of depression is found to be 60 degrees. Find out the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो एक टावर है, एक टावर के टॉप पे आदमी खड़ा है, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर इज नॉट गिवन, कार को देखता है वो जो पहले थी 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आप बोलोगे भैया सर ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कैसे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन? तो सुनो, सबसे पहले टावर बनाओ, ये बंदा नीचे दिख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना है 30। सर आप बोलोगे उससे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, अब जैसी कार उसके पास आ रही है टावर के, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है चेंज होके 30 से 60 डिग्री, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में आ गई? 6 सेकेंड्स में, ठीक है। उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 6 सेकेंड्स। सर इस बार सर डिप्रेशन सर 60 हो रहा है सर उसमें ऑल्टरनेट 60 हो इंटीरियर रहा है ना होगा बेटा, सर? क्यों नहीं होगा? ये 60 देखो, क्यों नहीं होगा? जेड यहाँ पे भी तो बनेगा जेड, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो क्या निकालना है? फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार, यहाँ से यहाँ तक कार को आने में कितना समय लग रहा है वो निकालना है। तो ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन टू ट्रेवल बी सी, हमें निकालना है, दैट इज द थिंग। ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सी सर आपकी जो आवाज टप्पा नहीं आ निकालना है दैट इज, आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। सी डी इज इक्वल टू सर आपकी स्क्रीन नहीं इट चल इज रही है। गिवन। सर स्क्रीन गायब हो गई। हाँ सर अब आ रही है। सर हाँ अब आ रही है बेटा, क्लियर? हाँ सर। क्लियर? यस सर। CD is height of the tower. You have to find out the time taken to travel B. ये हमको निकालना है, BC को टाइम कितना ट्रेवल किया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे ज्यादा गिवन डाटा नहीं लिखेंगे। 1060 बराबर CD बाय BC। व्हाट इज 1060? √3। CD is equals to BC, CD upon BC. So height of the tower will be BC into √3. It is clear? यहाँ तक क्लियर है? CD बराबर BC √3। 1030 1030 CD upon AC. What is the value of 1030? 1 by √3 CD as it is upon AC. What is the value of CD? Again CD value क्या हो जाएगी? AC by √3. This is also the value of CD. This is also the value of CD. क्लियर है यहाँ तक? CD की वैल्यू दोनों है। अब मैं क्या करवाऊंगा? कंपैरिजन, कंपेयर B AC बाय √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? BC इंटू 3 दैट इज 3 BC बराबर AC। Therefore the value of सही किया ना, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं भैया? इसको क्या लिख सकता हूं? क्या है? द सम ऑफ AB प्लस BC। ये क्या हो जाएगा? 2 BC बराबर AB। Therefore the ratio of BC by AC is BC by AB. The ratio of BC by AB is 1:2। yes or no? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। सर आपकी वो स्क्रीन चली गई। बेटा क्लियर है? देखो सर की आवाज भी नहीं आ रही है। कैसे हो रहा है?
देखो हाँ सर अब आ रही है। क्लियर है, अब नाउ क्लियर। यस सर। हाँ देखो बीसी रेशियो द बेस 1/2 रेशियो आ गया। अब ए बी कितने सेकंड में सॉल्व कर रहा है, टेक 2 6 सेकंड, ए बी 6 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे रख दो। क्लियर, therefore the time taken to travel BC is 6 seconds। ठीक है, सर नहीं आ रही आपकी आवाज। वन मोर टाइम एक और बार देख लो। BC बाय AB का रेशियो 1/2। अब AB कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, 6 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया, तो सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकन टू ट्रेवल BC इज 3 सेकंड। ये समझ में आया, BC द वैल्यू ऑफ BC is 3 seconds, yes or no, therefore the time taken to travel BC is 3 seconds। clear। सर एक सेकंड, BC बाय AB ये AB 1/2 है सर, ये समझ में आया सर, क्योंकि हाँ AB हाँ, जो है अब उसको AB को ट्रेवल करने में, हाँ अब AB को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड, तो BC बाय नॉट द AB, तो BC को क्या लगेगा 3 हाँ सेकंड। सर। सर तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो वही निकालना था। तो बेटा मैंने वैल्यू नहीं रखी, सिर्फ टाइम रखा है, सिंपल सी बात है, क्यों नहीं होगा, ठीक है, सेम चीज है। ठीक है सर। ये निकालना था, यस therefore the time taken by the car to reach। यस सर। हो गया ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Find out the height of the tower. You have to prove that the height of the tower is 6 meter। सबसे पहले बताओ what are complementary angles? What are complementary angles? सर कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सर वो 180 वाले ना सर। Theta 1 plus theta is अच्छा known सर, as हाँ complementary। 90 This वाले is सर। complementary। यस सर। ठीक है, 180 वाले क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। इट इज हाँ सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब क्या बोल रहा है, एक टावर है, ठीक है, उसकी हाइट 6 मीटर हमको प्रूफ करनी है, वी हैव टू प्रूव। दो पॉइंट्स है, वन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, पहला पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर पे, दूसरा पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर ऑफ द टावर। यस सर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 9 मीटर। यू हैव टू प्रूव, दिया ना बेटा, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 4 मीटर। यस देखो क्वेश्चन में, यस अब हमें क्या प्रूफ करना है, हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा 2। तो देखो थीटा 1 एक ये है, एक थीटा 2, both the angles is 90 degree। clear, it is mentioned in the 1 plus theta 2 must be complementary। clear। यस सर। करता हूँ ए बी सी डी। व्हाट इज सी डी, हाइट ऑफ टावर। क्लियर, अब यस सर। tan थीटा सी डी बाय बी सी। क्लियर, हमें सी डी की वैल्यू प्रूफ करना है, मतलब ये हमको गिवन नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता है व्हाट इज सी डी। तो tan थीटा 1 एज इट इज, what is BC, that is 4। अब सेकंड चीज, tan theta 2, what is tan theta 2, tan theta 2 is CD upon AC। तो tan theta 2 की वैल्यू क्या आ गई, CD बाय
9 मीटर। यहाँ से CD 4 10 लो 4 नहीं 9 10 थीटा 2 9 सर क्या आवाज नहीं आ रही है। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ CD इज 4 10 थीटा 1 एंड द वैल्यू ऑफ CD इज 9 10 सर इसको बताओ अपने यहाँ सर तक। 6 माना तो था सर अभी हाइट को। माना नहीं है बेटा, शो करना है, वी हैव टू प्रूव इट, शो करना अच्छा सर। है ना? तो हम उसको लेंगे नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, CD यहाँ तक आया समझ में? कंपेयर द वैल्यू ऑफ CD, तो क्या हो जाएगा 4 10 थीटा 1 बराबर 9 10 थीटा 2। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। है 90 माइनस थीटा 2 थीटा 1 90 बताओ, यस और नो? थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2। यस सर। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया? 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यस सर। और थीटा 2 है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा 2 10 थीटा 2 एज इट इज 9 10 थीटा 2। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बाय 10 थीटा 2 यस सर। बराबर 9 10 थीटा 2। 9 इधर जाएगा 10 उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये रेशियो? रेशियो विल बी 4 बाय 9 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको सर मिटा आपने दिया। इसको सर 9 tan थीटा 2 इक्वल टू 4 tan थीटा 1 को लिखा सर पहले। कहाँ पे? यहाँ पे? सर सबसे ऊपर सर, सबसे ऊपर वाली लाइन है इसकी। हाँ सर। ये बेटा कंपेयर द वैल्यू ऑफ CD, दोनों CD की वैल्यू कंपेयर करवाई मैंने, देखो ये भी CD की वैल्यू है, ये भी CD। कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। ओके सर। ठीक है, हाँ अच्छा। हाँ यहाँ तक समझ में आया क्या किया मैंने? थीटा 1 क्या था? 90 माइनस थीटा 2। 10 थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 90 माइनस थीटा 2। यस सर। तो 4 हाँ cot थीटा 2 sin tan थीटा 2, तो क्लियर 4 है? हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 बाय 9 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। थीटा 2 इक्वल टू 9 tan थीटा। हाँ सर। 10 वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी 10 थीटा 2 की वैल्यू। तो 4 बाय 9 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा 2। तो अब tan थीटा 2 क्या है बेटा? tan थीटा 2 क्या है? tan थीटा 2 CD है AC, द वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा 2 2 क्या है? सी डी CD बाई बाय, ए सी। हाँ सर। हाँ AC की वैल्यू कितनी है रेशियो के 3 फॉर्म में? 3 है, लेकिन एक्चुअल कितनी वैल्यू है? 9। 9। सो यदि 3 9 के बराबर, सब क्या आ रेशियो नहीं आ रही। बराबर हाउ मच मीटर? देखो 3 बराबर 9 मीटर शो। हाँ सर। सर अब क्या आवाज नहीं आ रही है। 3 मीटर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब बताओ। अब आई सर, अब आई सर। तो फुल है। हाँ देखो 3 बराबर 9 मीटर है हाँ एक्चुअल में, सर। द वैल्यू ऑफ AC इज 9 मीटर, तो एक रेशियो बराबर कितना? तो
1 रेशियो बराबर 3 मीटर हो जाएगा। हाँ, तो 2 रेशियो बराबर कितना मीटर? 2 रेशियो 6 बराबर हाउ मच मीटर? 6 सर। Therefore, the height of the tower will be 6. Clear? तो CD की वैल्यू 2 रेशियो बराबर CD है, the tower will be 6 मीटर। Clear? is 9 ये मीटर, प्रूफ यस करना सर। था, और 1 ठीक is है। 3 Therefore, मीटर, CD will be, तो 2 is 6 मीटर, और what is 2? The value of 2 is CD. equals to 6 meter. Hence proved. Clear? Like this we have to prove. Starting में हमको assume नहीं करना है, that is height of the tower is given. We have to find out that height of tower is actually 6 meter because 2 ratio is equals to 6 meter. Clear? The question is clear? अब समझ में आया? Yes sir.